हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा मिर्ची में अचारी चना दाल। तो यूँ तो दाल हम कई तरह की बनाते हैं और मिर्ची फ्राई भी, दोनों को अलग अलग ही हमने बनाया है, लेकिन आज हम दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। यकीन मानिए इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आगे से आप जो है इसी दाल को खाना पसंद करेंगे। पूरी ही फैमिली को ये दाल बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने चना दाल को पानी में आधे घंटे पहले सोख करके रख दिया था और ये बहुत अच्छे से हमारी फूल गई है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कुकर ले लिया है और 3 पानी से चना दाल को वॉश करने के बाद मैंने कुकर में इसको डाल दिया है। अब हम कम से कम 1 से 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि चना दाल जो है वो बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगाती है। इसी के साथ 2 बड़े टमाटरों को मैंने चॉप करके डाल दिया है। साथ में डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट और इसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट नमक और इसके साथ 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी कलर और हाफ़ टेबल स्पून किचन किंग मसाला। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद कुकर की हम लीड लगाकर 3 से 4 विसिल इसकी लगा लेंगे। चना दाल जो होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होने में टाइम लेती है। तो ये देखिए 4 से 5 विसिल में हमारी चना दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको साइड में रखकर मिर्चियों को देख लेते हैं। तो ये मिर्ची है और बारिश के मौसम में ये इस तरह की मिर्चियाँ आनी शुरू हो जाती है। इसको वॉश करने के बाद कपड़े से मैंने सुखा लिया था और नाइफ़ से इस तरह से लंबाई में कट लगाना है। वैसे तो जिसके जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल भी तीखे नहीं होते, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते तो आप निकाल सकते हैं। सारी ही मिर्चियों में इस तरह से कट लगा लेंगे। अब करेंगे मसाला तैयार। सबसे पहले 2 से 3 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स साबुत धनिया ले लेंगे। इसी के साथ 1 टेबल स्पून फीनल सीड्स सौंफ ले लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लेंगे अनियन सीड्स कलौंजी, 1 टेबल स्पून करीब ले लेंगे मस्टर्ड सीड्स राई दाना, हाफ़ टेबल स्पून फेनुग्रीक सीड्स मेथी दाना और 1 टेबल स्पून लेंगे हम क्यूमन सीड्स जीरा। 1 ले लेंगे हम ड्राई रेड चिली साबुत लाल मिर्च। इन सबको हमें क्या करना है, पैन में अच्छे से सेक लेना है। तो गैस पे मैंने एक पैन रख दिया था और इन सारे ही मसालों को डाल दिया है। अब हमें कम से कम 2 से 3 मिनट इन्हें इसी तरह से रोस्ट करना है। इससे क्या होता है, मसाले का कच्चापन तो दूर हो ही जाता है, साथ में इस अच्छे से मिक्सी में इसका एक पाउडर भी बन जाता है। अब इसको हल्का ही ठंडा हमें करना है और उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका हम एक फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो ये है हमारा अचारी मसाला। अब ये मैंने पाउडर बना लिया है, इसको प्लेट में निकाल कर घर के बेसिक मसाले जो हैं वो हम मिक्स करेंगे। तो 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून डाल देंगे रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून ड्राई मैंगो पाउडर अमचूर, हाफ़ टेबल स्पून एसाफेटिडा हींग। अब ये जो हमने मिर्चियों में कट लगा कर रखा है, तो सारे ही मसाले को हम इसके अंदर स्टफिंग देंगे। तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल मसाले में या पानी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम मिर्चियों में फिलिंग देंगे तो मसाला बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सारी ही मिर्चियों को इस तरह से हमने तैयार कर लिया है और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि दाल को हमने खाली उबाला था, तो अब हम उसको तड़का देंगे। तो ये सारी मिर्चियों को मैंने फिल करने के बाद ये मसाला बचा है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस मसाले को बाद में क्या करना है मैं वो बताती हूँ। पहले चलिए मिर्चियों को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल में मैंने 1 टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स जो होती है साबुत धनिया को क्रश करके डाला है, 1 पिंच एसाफेटिडा हींग डाल दी है और साथ में ही हम डालेंगे सारी हमारी स्टफिंग करी हुई हरी मिर्च। तो इस तरह से हमें 2 से 3 मिनट ही इसको फ्राई करनी है। ये जो मिर्ची होती है बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो ज़्यादा एकदम से कलर चेंज ना हो, हल्की सी जब ये फ्राई हो जाएगी हम इसको पलटेंगे और ये देखिए आप कितनी जल्दी ये जो मिर्ची है हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा बारीक कटा हुआ प्याज।
तो ये मैंने अनियन डाल दिया है, 2 प्याज़ों को मैंने इस तरह से कट कर लिया था। अब हम डालेंगे गार्लिक, लहसुन और साथ में बारीक कटी ग्रीन चिली। तो लहसुन का तड़का तो देते ही हैं और उसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से इसका हम थोड़ा सा कलर गोल्डन हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे 2 ही मसाले डालेंगे, बाकी सब हमने दाल में डाल रखे हैं। तो हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी कलर, क्योंकि इससे जो है दाल का तड़का जो लगाएंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। अब बॉयल करी हुई चना दाल को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और इसे आप राइस के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। बहुत बढ़िया सी ये दाल हमारी बनकर तैयार हो जाती है और मसाला सब मैंने आपको दिखा ही दिया है। अब ये जो मिर्ची का मसाला बचा था तो 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। और ऊपर से हम क्या करेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें देसी घी। तो घी से तो तड़के का जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया सी ये हमारी अचारी चना दाल बनकर तैयार हो गई है। तो आपने मिर्चियों को कई बार फ्राई किया होगा और ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का भी बनाया होगा, लेकिन अब आप इन दोनों को मिक्स करके बनाकर देखिए, एकदम अलग सा ही आपको इस दाल का टेस्ट आएगा और बहुत ही बढ़िया सी ये हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने इसको सर्व किया है पराठे के साथ। तो ये मेरी चना दाल है, साथ में मिर्ची के टिपोरे बनाए हैं मैंने, इसी के साथ भिंडी फ्राई है और साथ में ही मैंने रख दिए हैं 2 पराठे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा मेरा लंच जो है बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरह से इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए और आपको ये रेसिपी जो है बहुत ही पसंद आएगी। मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक और न्यू रेसिपी के साथ।